हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इको जंक्शन बाय वाईआरजे। सो आज स्टार्ट होने वाला है इस पर्टिकुलर यूनिट का फोर्थ लेक्चर। हम कर रहे हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स एंड वी वर डूइंग द फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इससे पहले 3 लेक्चर इस चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर रखे हैं। आप उन वीडियोस को देखिए, उन टॉपिक्स को क्लियर करिए, तभी जाके आपको आगे के टॉपिक्स और अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स मेंशन करिए और मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। आपको वीडियो समझ में आती है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन को प्रेस करिए। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। So let us start lecture 4 from this chapter circular flow of income unit first national income and related aggregates। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो बेसिकली सबसे पहली बात समझने की ये है कि सेक्टर होते क्या है, सेक्टर कहते किसको है। तो देखिए, जनरल सेंस में सेक्टर कहा जाता है किसी भी डिफाइंड एरिया, डिफाइंड पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स, किसी भी कंप्लीट यूनिवर्स के डिफाइंड पोर्शन, डिफाइंड एरिया को सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सेक्टर को क्षेत्र। ठीक है, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी में सेक्टर्स का मतलब यह है कि हमारी इकोनॉमी कहां तक स्प्रेड है, इसके डायमेंशंस क्या क्या हैं। ठीक है, देखिए यही डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हमको सारे डायमेंशंस नहीं भी पता होते थे तो हम किसी एक यूनिट को उठा के उसकी स्टडी को बैठा लेते थे, ये दैट वाज व्हाट माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसे नहीं होता। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमको पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक यूनिट मानना पड़ता है और उसको एक एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली पूरी की पूरी इकोनॉमी कंप्राइज कैसे है, अपने डिफरेंट सेक्टर्स को इकट्ठा करके। ठीक है, इसकी वजह से हम पढ़ते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। और याद रखिएगा, इन्हीं सेक्टर्स के बीच में होता है इकोनॉमिक फ्लो। ठीक है, इन्हीं सेक्टर्स के बीच में क्या होते हैं, इकोनॉमिक फ्लो। ओके, सो कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए, पहला सेक्टर होता है जो कहलाता है हाउस होल्ड या फिर कंज्यूमर सेक्टर, हाउस होल्ड या फिर कंज्यूमर सेक्टर। ठीक है, ये एक ऐसा सेक्टर है इकोनॉमी का जो पर्टिकुलरली 2 तरीके के बिहेवियर सामने रखता है। ठीक है, पहला क्या होता है, दिस इज द सेक्टर विच पुट्स अप डिमांड। ठीक है, मैं आपको बेसिक बात बता रहा हूं कि भाई ये वो सेक्टर है जो कि डिमांड को पुट अप करता है। कहने का मतलब इनको अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। इनको क्या चाहिए, अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए गुड्स एंड सर्विसेज। सो दिस इज द सेक्टर विच पुट्स अप द डिमांड, ठीक है, इन द इकोनॉमी। ठीक है, दूसरी बात, दे आर द पोजेसर्स ऑफ फैक्टर सर्विसेज। दे आर द पोजेसर्स ऑफ फैक्टर सर्विसेज। देखिए, एक्चुअल में हाउस होल्ड सेक्टर ही एक हब है, एक ऐसी यूनिट है या एक ऐसा सेक्टर है जहां से फैक्टर सर्विसेज निकलती हैं। तो एक तरीके से ये हब है, ये कंसोलिडेट रिसोर्सेज का क्या है, एक प्लेस है, रिसोर्सेज की रहने की जगह है, रिसोर्सेज की आइडेंटिफिकेशन यहाँ से। ठीक है, जब यहाँ के रिसोर्सेज बाहर निकलते हैं, अपनी फैक्टर सर्विसेज को कंबाइन करते हैं, तभी एक्चुअल में प्रोड्यूसर सेक्टर जन्म लेता है। ठीक है, अगर हम सब अपने आप को प्रोडक्शन से अलग कर दें या हम प्रोड्यूसर सेक्टर से बाहर निकलें, एज एन इंडिविजुअल वी आर हाउस होल्ड, वी आर अ पार्ट ऑफ कंज्यूमर हाउस होल्ड सेक्टर एंड वी आर प्लेसिंग these 2 economic functions. We are putting up demand in the economy also and we are possessing the factor services which can be utilized by the producer sector. ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट सेक्टर। सेकंड सेक्टर है प्रोड्यूसर सेक्टर, या फिर हम उनको फर्म्स कह सकते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर या फिर फर्म्स। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा अब क्या होते हैं, जितने भी हाउस होल्ड से इंडिविजुअल या रिसोर्सेज निकलते हैं वो अपने एफर्ट्स को कंबाइन करके क्या करते हैं, प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर या प्रोडक्शन सेक्टर एक ऐसी जगह है जहां पे एक्चुअल प्रोडक्शन होती है, यूटिलिटी जुड़ती है रिसोर्सेज में एंड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या है, इनका काम है कंबाइनिंग द फैक्टर्स। ठीक है, कंबाइनिंग द फैक्टर्स
एज अ ग्रुप और फिर ये क्या करेंगे, ठीक है, एडिंग यूटिलिटी टू द रिसोर्सेज या फिर मेकिंग रिसोर्सेज मोर यूजफुल, इंक्रीजिंग द रिसोर्सफुलनेस। समझ रहे हो, प्रोड्यूसर सेक्टर का ये काम है। फिर आप सोचोगे सर अगर मैं हूं, अब मैं किसका पार्ट हूं? अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं तो देखिए, जब मैं किसी स्कूल, किसी कोचिंग, किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ता हूं, ठीक है, तो मैं उस पर्टिकुलर स्कूल, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की बात करूं, उस पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर की बात करूं, तो वो ये ग्रुप है प्रोड्यूसर। और हम जितने भी टीचर्स थे, हम जितना भी स्टाफ था, अलग अलग हो गए, ठीक है, और हम इंडिविजुअली इकोनॉमी में किस तरीके से बिहेव करते हैं, वो ये कि हम अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए डिमांड को पुटअप करते हैं, और साथ ही साथ हम ही हैं जिनके पास पोजीशन है किसका, फैक्टर सर्विसेज का, जो यूटिलाइज कौन करता है, प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, तो देखिए हम दोनों तरीके से ऑपरेट करते हैं। हम इकोनॉमी में प्रोड्यूसर के ग्रुप में भी इंटरेक्ट करते हैं, और हम एक हाउस होल्ड के ग्रुप में भी इंटरेक्ट करते हैं। इफ यू आर एन इकोनॉमिक एजेंट, देन यू आर प्रैक्टिकली बिहेविंग both ways, and you are a part of both the sectors. Okay, when you are engaged in your productive activity, you are a part of producer sector, and when you are not engaged in productive activity but you are putting up demand, then you are a part of what, household या फिर consumer sector. तो इनको कहते हैं two basic sectors of the economy, consumers and producers, households and firms. ये हैं दो basic sector, लेकिन these are not the only sectors, we are having other sectors too. ठीक है, तो देखते हैं कि नेक्स्ट सेक्टर कौन सा होता है। तो थर्ड सेक्टर होता है गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, देखिए प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स तो बेसिक सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी है ही, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज की पेस बढ़ती जाती है ना, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज का स्केल बढ़ता गया, पेस बढ़ती गई, ट्रेडिशनल इकोनॉमीज मॉडर्न होती गई, ठीक है, आगे हम टाइम पीरियड के साथ अडेप्ट होते गए, तो देखने को ये मिला कि जितनी भी कंज्यूमर सेक्टर की प्रोड्यूसर के साथ एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। कंज्यूमर्स वांट व्हाट, लो प्राइस गुड, कंज्यूमर वांट्स व्हाट, गुड क्वालिटी गुड्स, कंज्यूमर वांट अ गार्जियन, समबडी शुड बी देयर हु विल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। दूसरी तरफ प्रोड्यूसर सेक्टर की भी एक्सपेक्टेशन कंज्यूमर्स पूरी नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर्स वांट हाई प्रॉफिट्स, दे वॉन्ट टू इंक्रीज द स्केल ऑफ आउटपुट, वो आउटपुट का स्केल बढ़ाना चाहते हैं, दे वॉन्ट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो ज्यादा स्केल पे ऑपरेट करके अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको एक स्टेडी मार्केट चाहिए। ठीक है, तो जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का बैलेंस नहीं बन पाया, तो फिर हमको एक और इकोनॉमिक सेक्टर की जरूरत पड़ी, जो है कौन, गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट को दो सेंस में समझा जाता है, एक होता है पॉलिटिकल सेंस और एक होता है इकोनॉमिक सेंस। पॉलिटिकल सेंस में आप सब समझते होंगे, हम सब ने सोशल साइंस पढ़ी है, हमने सब ने डेमोग्राफिक पॉलिटिक्स पढ़ी है, समझ रहे हो, तो हमने डेमोक्रेसी सब कुछ पढ़ रखा है, उसका पॉलिटिकल नेचर हमको पता है। यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे गवर्नमेंट एज एन इकोनॉमिक एजेंट। तो देखिए गवर्नमेंट एज एन इकोनॉमिक एजेंट है क्या, इट इज अ प्रोड्यूसर for a certain group of consumer, for a certain group of consumers. दूसरी बात, it is a consumer for a certain group of producers और firms. तो देखिए गवर्नमेंट इकोनॉमी में क्यों आई है? आप खुद सोचेंगे कि यार गवर्नमेंट ऐसे पैकेज अनाउंस करिए 20 लाख करोड़ के, गवर्नमेंट बोल रही है राशन शॉप पे आओ फ्री में गेहूं देंगे, 2 रुपए किलो में गेहूं देंगे, क्यों कर रही है गवर्नमेंट? वो इकोनॉमिक एजेंट के तौर पे एक्ट कर रही है, और वो एक बैलेंस बिठा रही है जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच का नहीं बैठ पा रहा। आपस में अगर वो बैलेंस नहीं कर पा रहे अपनी एक्टिविटी को, तो गवर्नमेंट बीच में आके एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है, ताकि इकोनॉमी में एक्टिविटीज एक अच्छे फ्लो में रहें, और इस फ्लो से क्या जनरेट हो, क्या जनरेट होगा, इनकम। सेकंड वाले लेक्चर में हमने यही पढ़ा था, ठीक है, नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को पहले देखो, ठीक है। तो गवर्नमेंट इज एन इकोनॉमिक एजेंट विच इज एन एक्सपेक्टेड प्रोड्यूसर फॉर अ सेट ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है, एंड इट इज अ कंज्यूमर फॉर अ गिवन सेट ऑफ फर्म्स। फर्म्स के गुड्स को कंज्यूम करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल की बात करूं,
क्या होगा, वहां पे भी तो फर्नीचर चाहिए, नहीं चाहिए कि वहां पे फर्नीचर, वहां पे भी चौक एंड डस्टर चाहिए, समझ रहे हो। और अगर मैं गवर्नमेंट राशन शॉप्स की बात करूं तो एज अ कंज्यूमर मैं जाके वहां से वीट या फिर गेहूं खरीद सकता हूं, समझ रहे हो। तो इस तरीके से इकोनॉमी में गवर्नमेंट आती है, जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का बैलेंस नहीं बैठ पा रहा, ठीक है। तो ये थर्ड सेक्टर है। और लास्ट होता है फोर्थ सेक्टर, जिसको हम एब्रोड सेक्टर कहते हैं, एब्रोड, या फिर आप इसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कह सकते हैं, आप इसको फॉरेन सेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। फॉरेन, एब्रोड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये कुछ नाम है और आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ऑपरेशंस डोमेस्टिक रहे ही नहीं, यहाँ पे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। तो कहने का मतलब एक दूसरी कंट्री, दूसरी इकोनॉमी एक ऐसे फ्रेमवर्क के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं जो कि अब हमारा नहीं है, डोमेस्टिक नहीं है। तो हो सकता है उनके रूल्स रेगुलेशन अलग हो, वहाँ की गवर्नमेंट अलग हो। भाई पॉलिटिकल नेचर भी तो इकोनॉमिक ऑपरेशंस को अफेक्ट करता है, तो वो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ही अलग है। हमारी इकोनॉमी में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है, हो सकता है वहाँ पे क्या हो, सोशलिस्ट इकोनॉमी, हो सकता है वहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो। तो फोर्थ सेक्टर होता है इंटरेक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वी आर इंटरेक्टिंग, वी आर एक्सचेंजिंग वैल्यू विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो भी हमारा इंटरेक्शन है किसके साथ है, एब्रोड के साथ। वहाँ पे कुछ पॉलिसीज, प्रोग्राम, रूल्स, रेगुलेशंस, दोज विल बी डिफरेंट। वहाँ पे क्या होंगी, वहाँ की करेंसीज अलग होंगी। जब भी हम फॉरेन सेक्टर के साथ डील करेंगे तो हमको फॉरेन एक्सचेंज या फिर दूसरी कंट्री की करेंसी चाहिए होंगी, डोमेस्टिक करेंसी में यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं होंगी, समझ रहे हो। तो ये होते हैं 4 सेक्टर, ठीक है। दीज आर द 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एंड टिल द थर्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, गवर्नमेंट, इट इज नोन एज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। उसको कहा जाता है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज इस वजह से क्योंकि उसके ऑपरेशंस डोमेस्टिक लेवल पे सीमित है। और फोर्थ सेक्टर जैसे ही इकोनॉमी में जुड़ जाता है तो हम बोलते हैं उसको ओपन इकोनॉमी। अब ओपन हो चुकी है इकोनॉमी, ग्लोबलाइज हो चुकी है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के यहाँ इंटरेक्शन हो रहे हैं, हम जाके उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ओपन, ठीक है। तो आज की डेट में सबसे मॉडर्न सेंस में जो इकोनॉमिक ऑपरेशन चल रहे हैं, इट इज फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी। ओके, सो दीज आर द 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सो आज के लेक्चर में हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कवर किया, होते क्या हैं, उनके इंटरेक्शन कैसे है, उनकी जरूरत कैसे पड़ती है, ठीक है। तो इफ़ यू हैव लाइक्ड व्हाट आई हैव टॉट यू, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन को प्रेस करिए। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए एंड आई विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेरी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।